Backgammon 30 series. हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, तीसरा T20I। बीच में 2 दिन की ब्रेक थी, उससे पहले 2 बैक टू बैक T20I हुए, लेकिन अब आज जो है टीम इंडिया, कह सकते हैं कप्तान शुभमन गिल और पूरे सपोर्ट स्टाफ के पास एक सरदर्द है। जैसे हमने बोला था कि यार इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहली बारी जब फील्ड में उतरी तो जिम्बाब्वे के सामने उतरी, लेकिन अब जो वाकई में वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड का हिस्सा थे, और शिवम दुबे तो उसमें से क्योंकि 11 भी खेल रहे थे, तो अब ये 3 खिलाड़ी भी आपको मैदान पर दिखेंगे। लेकिन अब सवाल यह कि इन 3 की जगह पर बाहर किसको जाना पड़ेगा, और साथ साथ ये कि अभिषेक शर्मा जिन्होंने इतना जबरदस्त शतक बनाया खेलते हुए दूसरे मुकाबले में अपने, क्या अब वो ओपन करते हुए आपको नहीं दिख रहे होंगे? टीम में तो होंगे लग रहा है, लेकिन क्या वो ओपन नहीं कर रहे होंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ओपन की हम बात करें कि क्या वो ओपन ना करें लेकिन वो टीम में ही ना हो। हमें याद होगा कि ईशान किशन डबल 100 लगाने के बावजूद भी वो उसके बाद टीम में स्टार्ट नहीं करे थे। बांग्लादेश के खिलाफ उनका दोहरा शतक आया था, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल उस टाइम वनडे के ओपनर थे तो उन्होंने कंटिन्यू किया था। ऐसे अगर आप देखें तो यहां पर क्योंकि अब रोहित शर्मा नहीं है, तो यशस्वी जायसवाल जो रिजर्व ओपनर थे भारत के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में, क्या वो आ जाएंगे अंदर? किस तरीके से क्या समीकरण बन रहे हैं, बात करते हैं। ये 3 खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल। अभी किसकी जगह पर आ सकते हैं? पिछले मैच की 11 पर एक बारी नजर डाल लेते हैं कि पिछले मैच की भारत की 11 क्या रही थी। अब वहां पर एक जो चॉइस है जो आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि वो बाहर हो जाएंगे, वो है साई सुदर्शन। एक एक्स्ट्रा बैटर भारत ने ऐड किया था, डेब्यू हुआ लेकिन बैटिंग नहीं आई, लेकिन साई सुदर्शन का नाम ऐसा लग रहा है कि वो आपके वहां से सीधे सीधे बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इन नामों में कि कौन से नाम बाहर हो सकते हैं, उन पर अगर जाएं तो ये लग रहा है कि संजू सैमसन जो विकेट कीपर के तौर पर आएंगे तो ध्रुव जुरेल एज अ विकेट कीपर बैटर उनको रिप्लेस कर जाएंगे। ध्रुव जुरेल को भी हालांकि एक ही आउटिंग मिली, लेकिन ग्लव वर्क बड़ा शानदार उनका रहा था। और शिवम दुबे, रियान पराग, जिनको अगेन एक ही मौका मिला था और उतनी अच्छी आउटिंग उनकी नहीं रही थी, तो ये लग रहा है कि इन 3 खिलाड़ियों की जगह ये 3 खिलाड़ी आ जाएंगे। पर अब बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? क्या अभिषेक और शुभमन गिल जो बचपन के यार हैं वही ओपन करते हुए दिखेंगे आपको? शुभमन जो कप्तान है, उन्होंने सीरीज से पहले बोला था कि मैं अभी और आगे भी भारत की T20 टीम में ओपनिंग करते हुए अपने आप को देखता हूं और वहां चाहता हूं कि मैं एक्सेल करूं। अभिषेक ने जबरदस्त शतक लगाया है और यशस्वी, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के रिजर्व ओपनर थे। अब पॉसिबिलिटी ये लग रहा है कि हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ओपन कर लें, फिर नंबर 3 पर शायद अभिषेक हो, 4 पर ऋतुराज, हालांकि उनके लिए भी थोड़ा लग रहा है कि वो नीचे हो जाएंगे, तो ये हालांकि लग रहा है। और डिपेंडिंग हो सकता है टीम इंडिया लेफ्ट राइट भी सोचे, ऋतुराज और अभिषेक अगर वो 3-4 पर हैं कि लेफ्ट हैंडर आउट हो तो पता चले जी अभिषेक जाएंगे, राइट हैंडर आउट हो तो ऋतुराज, उस लिहाज से फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं। बट ऋतुराज ने कहा कि अभी नंबर 3 पर उनको मौका मिल रहा है तो वहां पर वो करेंगे, तो ये 3-4 पर लग रहा है। देन आपको ऑब्वियसली आगे पता है कि भाई संजू सैमसन, शिवम दुबे, वहां पर 5-6 रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर 7 नंबर के आसपास आप देखते हैं, फिर वॉशिंगटन सुंदर है। देन आपके बॉलिंग ऑप्शंस आपने जो है पिछले मैच में ही कम कर दिए थे, अब उसमें आप इजाफा करोगे नहीं। पिछले मैच में 4 बॉलिंग ऑप्शन प्लस आपकी चॉइस ये थी कि अभिषेक और रियान को मिला के आप जो है 4 ओवर्स डलवाओगे। यहां पर अब क्या हो जाएगा, अभिषेक तो है, उनके साथ ये जिम्मेदारी का लोड जो है वो शिवम दुबे भी लेंगे और यशस्वी जायसवाल भी नेट्स में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो 4 ओवर्स का कोटा है वो वहां से आपको पूरा होते हुए दिखेगा। तो आपकी क्या राय है? कि आपको भी यही लग रहा है कि ये 3 खिलाड़ी इन होंगे और जो 3 खिलाड़ी हमने बताया वो आउट होंगे? और बैटिंग ऑर्डर में आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई यशस्वी जायसवाल और अभिषेक ओपन करें, वो उस तरीके की ओपनिंग पार्टनरशिप देखना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी 11 और अपनी बैटिंग ऑर्डर वो हमें बताएं, और खबरों के लिहाज से दिन भर जो है आपके पास खबरें आती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना जो है वो बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।